फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की एक अहम खबर पर। निज़ामाबाद की एक लड़की जिसका नाम निखत ज़रीन है, जो कि इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन है, काफ़ी चर्चों में है, काफ़ी सुर्खियों में है। इन्हीं को लेकर कई लोगों ने न्यूज़ बनाई है और कई लोगों ने ख़ासकर इस बात का मुतालिबा भी किया है कि निखत ज़रीन को अब तक हुकूमत की जानिब से कोई मदद क्यों नहीं मिली। ऐसा एक ने नहीं, दो ने नहीं, कई लोगों ने कहा है। लेकिन हर सियासी पार्टी का बड़ा लीडर जो है निखत ज़रीन की तारीफ़ किया है और देश का नाम रोशन करने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया है। वहीं पर जो है हमारे एक MBT के स्पोक पर्सन है जिसका नाम है अमजदुल्ला खान। अमजदुल्ला खान ने जो है CM KCR और AIMM पार्टी के लीडर और AIMM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि आप लोग नुमाइंदगी कर कर निखत ज़रीन को क्यों नहीं हुकूमत से इनाम दिलवाते हैं, क्योंकि निखत ज़रीन ने जो है तेलंगाना का और हमारे देश का नाम रोशन किया है। अब तक हुकूमत की जानिब से कोई मदद इनको क्यों नहीं मिली और कोई इनाम अब तक इनको क्यों नहीं मिला। वैसे अमजदुल्ला खान, मैं आपको बताता चलूं कि हर इंसान जो है सिर्फ अपने अपने लोगों की मदद करता है, निखत ज़रीन की मदद कोई भी क्यों करेगा। हम आपको याद दिला दें अमजदुल्ला खान, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान एक लड़का था जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था, बड़ा ही अच्छा लड़का था। उस लड़के को जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उसकी मदद की थी, क्योंकि उसकी गाड़ी जो कि जोमेटो में वो जॉब किया करता था, वो परेशान हाल में था। उसकी गाड़ी पर कई हज़ार रुपए का चालान था। पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोक लिया था। फिर उसके बाद जो है उसने असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया था। असदुद्दीन अवैसी ने जो है अपने एक नुमाइंदे को कहकर इनकी मदद की थी, इनकी गाड़ी वापस दिलवाई थी, इनका चालान क्लियर किया था। वैसे हर इंसान अपने अपने लोगों की मदद कर लेता है। अब जो है निखत ज़रीन की भी शायद कोई ना कोई मदद करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं। तो बहरहाल आइए हम आपको दिखाते हैं कि MBT के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान क्या कहते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले तो पूरे तेलंगाना के लोग आवाम की तरफ से मैं निखत ज़रीन जो हालिया में बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जो फर्स्ट नंबर गोल्ड मेडल ली है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और ख़ास तौर पर इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि एक बिल्कुल ही गरीब घर में पैदा होके इतने वर्ल्ड लेवल पे जाके फर्स्ट, बग़ैर किसी वसाइल के, बग़ैर किसी मदद के इतनी बड़ी गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है ये। और ख़ास तौर पर तमाम तेलंगाना वालों के लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए फ़ख्र की बात है कि एक हमारी बहन जाकर जो है, हमारी बेटी जाकर इतने बड़े मुकाम पर गोल्ड मेडल ली है। और अब जो है मैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ कि आने वाले जो ओलंपिक्स में भी इंशाल्लाह फिर से गोल्ड मेडल लेकर हम तेलंगाना वालों का सर ऊंचा हो जाएगा। दूसरी तरफ बड़ी अफसोस हो रहा है मुझे, जब से ये गोल्ड मेडल जीती है लड़की, मैं रोज़ाना जो है हमारे तेलंगाना CMO KTR और कविता का ट्विटर देख रहा हूँ कि सरकार की तरफ से, तेलंगाना सरकार की तरफ से आज तक कोई भी एक इनाम का ऐलान नहीं किया गया। जबकि PV सिंधु या साइना नेहवाल जब ये जीते थे, इनका एयरपोर्ट पे बड़ा इस्तकबाल किया, ना सिर्फ सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया गया बल्कि करोड़ों रुपए इनको ऐलान किए गए, ज़मीनात दिए गए, इनको रेसिडेंशियल प्लाट दिया गया, इंडिपेंडेंस डे पे बुला के उनको सम्मान दिया गया। तो आया निखत ज़रीन के साथ ये क्यों नाइंसाफ़ी की जा रही है? मरकज़ में भी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूँ किरण रिजिजू साहब मुबारकबाद दिए, PM मोदी साहब मुबारकबाद दे रही, सेंट्रल मिनिस्टर्स किशन रेड्डी साहब मुबारकबाद दिए, KTR साहब, कविता साहब तो साथ में फ़ोटोआँ छाप लिए। लेकिन ना तो मरकज़ की तरफ से, ना तो KCR की तरफ से का। तो ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक, आई अमजदुल्ला खान डिमांड के मिनिमम जो है निखत ज़रीन को 50 लाख रुपीज़ फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, 50 लाख रुपीज़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इमीडिएटली 1 करोड़ रुपीज़ कैश ग्रांट दे देना चाहिए ताकि वो ओलंपिक्स के लिए रेडी हो सके। और हैदराबाद के सराउंडिंग में कम से कम एक 1000 गज का एक प्लाट इनको देना चाहिए, ताकि और इंटरेस्ट फ्री कोई बैंक से लोन दिलाना चाहिए ताकि ये लोग घर बनाकर हैदराबाद में अगर वो लड़की रहेंगी तो यहाँ पर और अपने आप को डेवलप करेंगी और अपने आप को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएंगी और तेलंगाना का नाम सर से ऊंचा होगा। और मेरा एक मुतालिबा है कि तेलंगाना जो है, जहाँ पर वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, तो किसी तेलंगाना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रुप 1 के सर्विसेज में इनको पोस्टिंग देते हुए
या तो आरडीओ या तो पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी डिपार्टमेंट में इमीडिएट सीएम केसीआर साहब जॉब का अनाउंसमेंट करना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जिसका ताल्लुक़ तेलंगाना से हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ख़ुद निज़ामाबाद में उनके तकरीबन कई कारपोरेटर से डिप्टी मेयर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अभी तक जो अपने आप को 1700 करोड़ की जमात का दावा करते हैं, कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है 1 करोड़ रुपए का ऐलान करना था वो बच्ची के वास्ते, निखत ज़रीन के वास्ते। आज तक असदुद्दीन ओवैसी साहब टीआरएस के पार्ट एंड पार्सल है। आप केटीआर को ट्वीट नहीं करे कि बच्ची को 1 करोड़ रुपए दियो, 50 लाख रुपए दियो बोल के केसीआर साहब से जाके मजलिस के कोई एमएलएस मिल के नुमाइंदगी नहीं करे। ये एक बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ पर हम क़यादत का दावा कर रहे हैं, हमारे कौम की कोई बच्ची जीती तो हम जो है ना जमात से कोई मदद कर रहे हैं, ना हुकूमत से कोई प्रेशर डाल के हुकूमत से हम दिलाने में नाकामयाब हो रहे हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।